गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है दिल्ली का एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये। यहाँ से एंटर करने के लिए है गेट, वो जो मैं आपको दिखा रही थी। और यहाँ से हम अपना बोर्डिंग पास निकाल रहे हैं। अगर आप बोर्डिंग पास आपको नहीं मिला है तो आप नंबर आता है फ़ोन पे टिकट का, तो उसे डाल करना, इससे बोर्डिंग पास इजीली निकाल सकते हैं कुछ नंबर से। और यहाँ पे लगेज के लिए लाइन देख सकते हैं आप, कितने सारे लोग हैं यहाँ पे, लगेज जमा करवा सकते हैं हम अपने। तो अब हम जा रहे हैं बाकी जो भी चेकिंग वगैरह होनी है वो सब कराने के लिए हम जा रहे हैं। यहाँ पे हमारी फ़्लाइट आएगी, यहाँ से हम एंटर हो चुके हैं बोर्डिंग पास दिखाकर। अब यहाँ पर हमें क्या कहते हैं, ये सारा सामान चेक कराना पड़ेगा, जो भी हमारा पर्स वगैरह, बेल्ट, मोबाइल, सब कुछ निकालना पड़ता है यहाँ पर। तो ये निकाल के हमें ये ट्रे में रख देंगे और ये ट्रे आगे खुद ही चली जाएगी। इतने ही हम अपना चेकिंग करा के अपनी बॉडी की वो भी चले जाएंगे। फिर हम अपना सामान लेकर फिर हम चले जाएंगे। यहाँ से आगे चलते हैं। अब आप देख सकते हैं तो यहाँ पर काफ़ी सारे काउंटर बने हुए हैं। आप कोई से भी काउंटर पे चेकिंग करा के आ जाइए, क्योंकि ऑल गेट्स का एक ही ये है कि जहाँ पे ऑल गेट्स है आपको यहीं पे जाना। जो भी फ़्लाइट आएंगी वो इसी गेट के अंदर से आएंगी। बाकी आपकी टिकट पे नंबर लिखा होगा कि आपकी फ़्लाइट कौन से नंबर पर आएगी। अब देख सकते हैं, आपने देखा होगा ऑल गेट्स लिखा हुआ है, तो आप बस यहाँ तक का चेकिंग करा के आप कहीं से भी आ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस अब यहाँ से आपको अपने नंबर पे जाना है जहाँ आपकी फ़्लाइट आएगी। तो हम भी अपने नंबर पर जा रहे हैं। तो देख सकते हैं आप कितना सुंदर एयरपोर्ट है दिल्ली का, काफ़ी बड़ा भी है क्योंकि इंटरनेशनल है, ऑब्वियसली होगा ही। तो अब हम जाते हैं, मैंने सोचा आपको दिखा देते हुए एक चीज़ कैप्चर करके। बाकी मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया। ये है यहाँ का वॉशरूम बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन होता है यहाँ का, बहुत अच्छा लगता है वॉशरूम। और क्या कहते हैं, फिर मैं वॉशरूम से आई थी तो मैंने थोड़ा सा क्लिप ऐड कर लिया। मैं चलो दिखा देती हूँ, कोई बात नहीं। तो अब मैं आ चुकी थी, तो फिर हम अपने गेट नंबर पर जा रहे थे। तो हमारे पैर दुखने लगे चलते चलते, क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाता है, कभी कभी गेट नंबर बहुत दूर होता है, तो इसलिए। तो हम आ चुके थे, बस हमारा गेट नंबर, ये हमारा गेट नंबर है। यहाँ पे जो लोग बैठे हैं आप देख सकते हैं। तो अब हम आ चुके थे। फिर हमने सोचा कि हमें भूख लगी है, तो हम पतंजलि के स्टोर था पास में ही, तो हम इसमें गए। तो हमने कुछ सामान लिया, स्नैक वगैरह, 2-4 नमकीन के पैकेट लिए थे। तो काफ़ी अच्छे रेट मिल गए थे, ओनली मतलब MRP पे ही मिले थे। तो MRP से अलग नहीं लिए थे, बाकी ज़्यादा महंगा भी नहीं था, आप ख़रीद सकते हैं, ऐसा था नहीं। वरना और शॉप्स पे मैंने देखा है महंगे मिलती हैं, कॉस्टली काफ़ी चीज़ें। बट ये है कि ब्रांड की भी बात होती है, ऐसा नहीं है कि वो महंगी है या बाहर की जैसी हैं, कुछ चीज़ें ब्रांडेड होती हैं। तो इसलिए फिर हमें लगी थी भूख, क्योंकि हम सुबह को कुछ नहीं खा के गए थे। तो हम ब्रेकफास्ट के लिए इस कैफ़े में आए ऊपर, क्योंकि हमने सबसे पूछा कि प्योर वेजिटेरियन कैफ़े कौन सा है, तो यही था। तो हम यहाँ पे आए, तो हमने क्या ऑर्डर किया वो आपको अभी पता चलेगा। तो यहाँ पर हमने अपना ऑर्डर दे दिया था। तो हमें ऑर्डर देने के बाद उन्होंने ये दिया था, तो जब हमारा ऑर्डर तैयार हो जाएगा, इसमें लाइट जल जाएगी या वाइब्रेट होने लगेगा, तो हमें पता चल जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको बिल दिखा रही हूँ अपना, कि हमने 2 चीज़ें ऑर्डर की थी, फ़िल्टर कॉफ़ी एंड मसाला डोसा। तो आप देख सकते हैं पूरा बिल आया था 520 रुपये का। तो वैसे तो बिल ठीक था, बट डोसा देखने के बाद मुझे लगा कि बिल थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि डोसा काफ़ी छोटा था। इन्हें थोड़ा डोसा का साइज़ बड़ा करना चाहिए था, पर फिर भी एयरपोर्ट के अकॉर्डिंग सही है। फिर भी क्योंकि एयरपोर्ट पे हर चीज़ कॉस्टली ही होती है, इन्हें भी रेंट वगैरह काफ़ी महंगा देना पड़ता है। तो यहाँ पर आ चुका था हमारा डोसा, आप देख सकते हैं। मुझे इनकी ये अच्छी बात लगी कि इन्होंने प्लास्टिक के डिस्पोज़ल यूज़ नहीं किए। तो डोसा 3 चटनी मिली थी इसमें हमें, और सांभर, और क्या कहते हैं, आलू अलग से मिले थे, इसमें फिलिंग नहीं की हुई थी इन्होंने। तो फिर हमने उसी से लगा के खाया, तो काफ़ी अच्छा था, टेस्ट भी अच्छा था। बट क्या कहते हैं, डोसे के अंदर इन्होंने गार्लिक चटनी लगा दी थी। पहले मुझे पता नहीं था कि मतलब गार्लिक चटनी नहीं आएगी, बाकी मैं ऑर्डर नहीं करती, वरना विदाउट चटनी करती, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है गार्लिक। तो यहाँ पे फिर हमने खा लिया था। अब हम जा रहे हैं अपनी फ़्लाइट
के पास, क्योंकि फ़्लाइट आने वाली है हमारी, मतलब फ़्लाइट तो आ चुकी है बट अभी टाइम होने जा रहा है तो सब लोग जाएंगे तो बैठेंगे, इसलिए। वैसे तो हम एयरपोर्ट के अंदर एंटर हो चुके हैं, तो ये खुद ही कॉल कर देते हैं कि आप आ जाइए, वरना क्या कहते हैं, तो ये लोग कॉल भी कर देते हैं कि आप कहाँ हो, आ जाओ, अगर एयरपोर्ट के अंदर आपने एंट्री कर ली है। तो यहाँ पर आप देख सकते थे लोग खड़े थे, वो सब जा रहे थे बोर्डिंग पास दिखाकर अपना अंदर। तो हमने सोचा कि चलो काफ़ी भीड़ है, हम अभी आराम से चलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर। हे गाइस, तो अब हम आ चुके हैं शमशाबाद एयरपोर्ट एरिया ही है ये अभी भी, तो एयरपोर्ट एरिया से हम आ चुके हैं। तो अब हम जा रहे हैं श्रीशैलम, क्योंकि मल्लिका अर्जुन श्रीशैलम पर्वत पर ही हैं। तो अब हम यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हो रही है। वहाँ पर बीच में हमारा जो भी है सारा पूरा घना जंगल पड़ेगा, और क्या कहते हैं टाइगर जोन है, वहाँ पर पानी की बोतल ले जाना भी अलाउ नहीं है। जो भी आप वहाँ पे मतलब चेकिंग होती है, पुलिस वाले होते हैं पहले, जो भी आपकी पानी की बोतल वगैरह है तो वो सब निकाल लेते हैं, कुछ भी अपने साथ नहीं ले जा सकते। अब फिर यहाँ पर हमने खाना खाया, इसीलिए हमने अपना डिनर पहले ही कर लिया, क्योंकि अब हमें आगे होटल भी नहीं मिलने वाले थे। तो हमने अपना खा लिया कि अपना पेट भर लेते हैं कि भूख ना लगे रास्ते में। फिर हम चल दिए। आप देख सकते हैं पूरा घना जंगल है, दूर दूर तक भी कुछ नहीं है। बाकी पहले तो मेरे को बहुत डर लग रहा था यहाँ की, हम जब प्लान कर रहे थे कि ट्रिप हमें यहाँ पे जाना है, तो हम बहुत ज़्यादा डरे हुए थे कि कैसे होगा वो जंगल, हम कैसे पार करेंगे। बट इतना कुछ ज़्यादा खतरा नहीं है। वहाँ पे ना टाइम होता है कि आप इतने सुबह के इतने बजे से रात के 9 बजे तक, सुबह 6 बजे से लेके रात के 9 बजे तक आऊँगी। वो डैम यहाँ का बहुत फेमस डैम है। मैं आपको सारे नज़ारे दिखाऊंगी, आप बने रहना, आप सारे ब्लॉग देखना, तभी आपको समझ में आएगा। अच्छे से वीडियो वॉच करना। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन देने, आपको पता है कि कुछ हम इन्फॉर्मेशन देंगे तो थोड़ा हो जाता है। बाकी बहुत अच्छे वो थे। अभी देखना आप कितना अच्छा रूट आएगा। जब ये जंगल जोन फिनिश हो जाएगा उसके बाद ना बहुत अच्छे अच्छे पहाड़ आएंगे। जितना भी हम ऊपर जाते जाएंगे ना, उतने ही सुंदर सुंदर पहाड़ आएंगे। और डैम के पास का तो एरिया इतना अच्छा था। डैम में रात को तो हम मतलब थोड़ा टाइम से पहुंच गए थे, वरना थोड़ी और रात हो जाती तो डैम में लाइट जल जाती है तो और भी सुंदर लगता है। और मानसून में तो डैम पूरे ही वाटर आता है पूरे में, तो बहुत ही अच्छा लगता है। बाकी फिर खतरा भी रहता है मानसून में, पहाड़ी इलाका है तो पहाड़ वगैरह लैंडस्लाइड होने का डर रहता है, तो इसलिए थोड़ा सा बचते हैं लोग। वो भैया भी बता रहे थे कि डैम भी पूरा फुल हो जाता है ऊपर तक। मानसून सीज़न में रोड भी बंद हो जाते हैं, मतलब पानी, वो उनका तो डेली का काम है आना जाना। मतलब अब हम एक नाइट वहीं पे स्टे करेंगे श्रीशैलम में। अब हम कल सुबह दर्शन करके, कल वहाँ पे जो भी चीज़ें हैं उन्हें देख के फिर कल हम वापस आ जाएंगे। शमशाबाद रुकेंगे, शायद शमशाबाद रुकें या फिर हम डायरेक्ट हैदराबाद रुकें, वो तो मैं आपको आगे ब्लॉग में बताऊँगी, आप देखते रहना। आप देख सकते हैं, मैं तो ये सोच रही थी पता नहीं पक्षी या जानवर यहाँ पे यार रहते कैसे होंगे। मतलब यहाँ के पेड़ ना ऐसे थे, मतलब बहुत ज़्यादा ग्रीन भी नहीं थे। आप देखोगे ना आगे आगे जले हुए भी पेड़, मतलब सूखे से पेड़ बहुत ज़्यादा। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और फॉलो करना ना भूलें। आगे के ब्लॉग्स के लिए आपको बहुत सुंदर सुंदर ब्लॉग्स मिलने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हे गाइस, तो हम जा रहे हैं श्रीशैलम पर्वत पे मल्लिकार्जुन जी के दर्शन करने। तो हम हैं बीच रास्ते में। अब हम जा रहे हैं, ये जो टाइगर जोन है उधर साइड से, मतलब काफ़ी बड़ा जंगल है और पहाड़ी इलाका है, बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं। मतलब आपका पूरा टाइम ना इतने अच्छे से जाएगा, मतलब दिल खुश हो जाएगा। पहले तो हम बहुत टेंशन में थे कि मतलब कैसे होगा, हम बहुत डर रहे थे, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। सुबह के 6 बजे से 9 बजे तक ये खुलता है, उसके बाद एंट्री 9 बजे बंद हो जाती है। आप पानी की बोतल वगैरह कुछ नहीं ले जा सकते, पुलिस पूरी चेकिंग करती है, वहीं पे निकलवा देती हैं मतलब रास्ते में। फिर वहाँ से आगे टाइगर जोन ख़त्म हो जाता है तो वहाँ पे आप ख़रीद सकते हैं। फिर 2-4 दुकानें होती हैं। बाकी उस टाइगर जोन जो पड़ता है उसमें कुछ नहीं मिलेगा आपको, बस जंगल ही जंगल होगा और कुछ भी नहीं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे अच्छे पहाड़ आ गए। ये है यहाँ का फेमस डैम। तो ये डैम का नज़ारा बहुत ही सुंदर था। मैं अभी आपको पास से दिखाऊंगी बहुत अच्छे से। इसमें रात को लाइट जल जाती है तो ये और भी सुंदर लगता है। अभी इसमें इतना पानी मतलब सारे में नहीं आ रहा था, मानसून में भैया बता रहे थे कि इसमें सब में पानी आता है तो बहुत ही सुंदर लगता है। देख सकते हैं आप, अभी रात हो जाएगी थोड़ी सी तो इसमें लाइट
ऑन हो जाएंगी। यहाँ पे बोटिंग भी होती है, जैसे कि वहाँ पे बोटिंग का सिस्टम है, वहाँ से आप बैठ के तो डैम को पूरा दिखा के बोट वाले लेके आते हैं। हम उस पर्वत पे जाना है, हमें उस पहाड़ पर, मैं इसलिए दिखा रही थी। मंदिर वहाँ पर है बहुत दूर, तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है। मतलब दिल खुश हो गया था, जाने का मन ही नहीं कर रहा था, ऐसा लग रहा था यहीं पे रुक जाओ, क्योंकि शाम भी हो चुकी थी, मौसम भी सुहावना था, तो मज़ा आ रहा था। पर डैम पे अभी तो बोटिंग बंद थी, शाम को चलती शायद। और हाँ, टाइगर जोन में पानी के सिवा आप मतलब खाना वगैरह भी कुछ नहीं ले जा सकते, मैं आपको बता देती हूँ। फिर क्या कहते हैं, वैसे आप टॉयलेट वगैरह कर सकते हैं, पर थोड़ा रिस्क रहता है, पर इतना भी नहीं है। दिन में भैया बोल रहे थे कि जानवर निकल के नहीं आते, पर 1% आ जाए तो कुछ पता नहीं है। आप देख सकते हैं कि वाह क्या नज़ारे थे। तो अब हमारा मतलब कुछ घंटों का ही रास्ता है, आधे से ज़्यादा हमने कंप्लीट कर लिया है। आप देख सकते हैं बहुत मज़ा आ रहा था। रात को हम श्री सैलम में ही स्टे करेंगे, बाकी मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी, सब कुछ दिखाऊंगी। आप अपना बैठे बैठे दर्शन करिए, आपका फ्री में काम हो जाएगा। भगवान आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। और आप फॉलो कर लेना मुझे, जिससे कि आपको न्यू जो मैं वीडियो डालूँ वो आपके पास आती रहें और आप इन नज़ारों का एंजॉय करते रहें और खूबसूरत नज़ारे आपको देखने के लिए मिलते रहें। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट करना, मैं आपका उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगी या फिर वीडियो बना दूँगी। अब हमारी मंजिल बिल्कुल हमारे पास है, तो ये लगा लो अब हम श्री शैलम पे पहुंच चुके हैं। बस कुछ ही मिनटों की दूरी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे गणेश जी मंदिर है, वो भी बहुत फेमस है। मैं सुबह को आपको दर्शन दिखाऊंगी, अगर क्लिप मिल गई नेक्स्ट वीडियो में शायद। तो गणेश जी के दर्शन हम सुबह करेंगे, वैसे हमने थोड़ा सा देख लिया था उनको भी। तो अभी हम चलते हैं श्री सैलम। यहाँ पे हम अपने होटल देख रहे थे कि कोई अच्छा होटल मिल जाए। कुछ होटल तो यहाँ पर ऐसे थे कि मतलब पंडितों के लिए ही है, 1-2 होटल की, पंडित के अलावा वहाँ पे कोई नहीं रुक सकता। बाकी फिर हमें मिल गया था होटल। अब हम अपने होटल में अपना सामान वगैरह रख के, अपना बुक करके, अब हमने सोचा कि चलो मंदिर में दर्शन कराते हैं, एक बार दिखाते हैं, और सुबह को हम अलग से दोबारा करेंगे दर्शन। फिर हमने सोचा कि चलो अभी भी करा आते हैं, मैं आपको भी दिखा दूंगी मंदिर। मंदिर तो बंद हो चुका था क्योंकि हम थोड़े लेट हो गए थे, तो लोग बाग बस बाहर ही ये पूजा कर रहे थे, जोत वगैरह यहाँ पे जला रहे थे लोग, और गेट बंद हो चुका था। तो अब तो हमारे दर्शन सुबह को ही होंगे। तो यहाँ से 2 रास्ते हैं, इधर साइड को मंदिर का रास्ता है, मेन जो रास्ता है। बाकी फिर हम गए नहीं थे कि अब हमारे दर्शन नहीं होंगे तो क्या फ़ायदा। यहाँ से एक गेट है, उस पर लॉक लगा रहता है, बस उस पर शायद VIP एंट्री होती हैं सुबह या शाम को जब भी जाते हैं। तो मैंने सोचा कि यहीं से आपको मंदिर के दर्शन करा देती हूँ, दिखा देती हूँ बाहर से कि कैसा व्यू है। तो ये हैं हमारे, आप देख सकते हैं अभी ये रहा मंदिर, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लाइट जल रही है, कलरफुल लाइट बड़ा सा बीच में। तो ये है हमारे मल्लिकार्जुन जी, प्रणाम कर लो सब सब भगवान आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें, और आप जो जो दर्शन करना चाहते हैं उन्हें जल्दी से अपने पास बुलाएं। मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि भगवान ने मुझे इस लायक समझा। तो हमें पता चला कि यहाँ पे ऑनलाइन ही वो होता है अभिषेक वगैरह, और मतलब आप शिवलिंग को भी छुओगे ना, टच करोगे, तो उससे के भी आपके पैसे लगते हैं। वरना आप अगर देखना चाहते हो तो देख लोगे, बाकी दूर से, नहीं तो आप टच नहीं कर सकते और जल नहीं चढ़ा सकते। तो यहाँ पे ये है। तो हमने सोचा कि चलो हम भी अपनी ऑनलाइन बुकिंग कर लेते हैं, तो करवा लेते हैं। हम आए थे ऑनलाइन बुकिंग कराने के लिए, लेकिन पूरा ऑल बुक था, मतलब खाली नहीं थी लाइन। तो उन्होंने मना कर दिया कि 2 दिन के लिए अब नहीं है, बंद हो चुके थे। चलो कोई बात नहीं, भगवान की इच्छा थी जो उनको मंजूर। पर ये बहुत मुझे गलत चीज़ लगी इनकी, मतलब वैसे ये गवर्नमेंट को ही जाता है, गवर्नमेंट लेती है वहाँ का ये सारा पैसा, बट ये चीज़ें गलत है यार। इतनी दूर दूर से लोग आते हैं कि मतलब खर्च करके, तो सबके पास इतना नहीं होता, वो भी 5,000 रुपये के लिए जल्ला भी। हम पी रहे हैं चाय, तो बहुत टेस्टी चाय थी। मंदिर के अंदर जो स्टॉल है ना, उसी पे आप चाय पीना तो अच्छी मिलेगी। बाहर की चाय मुझे अच्छी नहीं लगी, रेट सेम थे दोनों के, बल्कि बाहर वाले और ज़्यादा दे रहे थे, बाकी उनकी अच्छी भी नहीं थी, पानी सी थी। बाकी इन भैया ने बहुत अच्छी चाय बना के पिलाई हमें। और ये मैं बात कर रही हूँ मंदिर की, ये मंदिर का मतलब एंट्री गेट है, अंदर से हम आ गए थे। हमने मतलब सुबह उठ गए थे, सुबह जल्दी से नहा धो के हमने 4 बजे लाइन में लग के दर्शन कर लिए। जल्दी नंबर आ गया था, कोई ऐसा नहीं था कि
कि बहुत घंटों तक खड़े रहे, ऐसा कुछ नहीं है, जल्दी से नंबर आ गया, अच्छे से दर्शन हुए। बस ये है कि जल अभिषेक आप कर नहीं सकते, 5,000 रुपये देने पड़ेंगे, ऑनलाइन टिकट चाहिए और स्पर्श करना है तो उसके भी पैसे लगते हैं। तो बस हमने तो दूर से ही दर्शन किए थे क्योंकि सब ऑनलाइन था और वो फुल था। तो कोई बात नहीं, मन सच्चा होना चाहिए। आप मन के सच्चे हो तो दर्शन करने से ही बहुत है। वैसे ही तो इन्होंने गलत ही कर रखा है। यहाँ पे हमने जोत वोत जलाई थी, मतलब मंदिर में कुछ आप पूजा वगैरह नहीं कर सकते, बस जल वगैरह चढ़ाना है तो चढ़ाइए, मतलब वो भी ऑनलाइन टिकट वाले। बाकी यहाँ पे हम सब लोग पूजा करें तो हमने सोचा हम भी दीपक जला देते हैं, तो बाहर से ही कर लेते हैं। सामने ही भगवान जी का मंदिर दिख रहा था तो हमने भी करा। पंडित जी थे, बहुत अच्छे थे, मतलब ज़्यादा पैसे नहीं देते वो, आप जितना भी देना चाहो ना तो उनको दे सकते हो, मतलब जो भी आपकी इच्छा हो, ये नहीं है कि वो मांगेंगे। तो उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे मंत्र किए, तो हमने भी कहा पंडित जी हमारे लिए भी बोल दीजिए। तो हमने बहुत अच्छे से पूजा करी, बहुत ही अच्छा लगा, मन खुश हो गया दर्शन करके प्रभु के। बस मन में यही था कि इतनी दूर गए तो मतलब नहीं टच कर पाए, नहीं जल चढ़ाया, चलो छोड़ो कोई नहीं, अब क्या रिग्रेट करना। अब यहाँ पर हमने फिर ऑटो किया क्योंकि पास के चीज़ें जो भी थी श्रीशैलम पे ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, कुछ चीज़ें थी, तो मैं कहा हम उन्हें कवर कर लेते हैं क्योंकि गाड़ी वाले भैया ने मना कर दिया। वो कह रहे थे मैं सो रहा हूँ, और तो फिर हमने सोचा कि चलो हम ऑटो से चले जाते हैं। यहाँ पे हम जग चुके थे, वो पता नहीं कब नहाएंगे धोएंगे, इतने तो हमारा सारा काम हो जाएगा, फिर आज ही हमें निकलना है। तो फिर हम गए थे, ऑटो वाले भैया ने हमें ये दिखाया, ये है पंचधारा, यहाँ का पंचधारा है, ये सीढ़ियों से उतर के जाना पड़ता है। काफ़ी अच्छा नज़ारा था, मतलब इतने अच्छे नज़ारे थे, मतलब ये देख के ना ऐसा लगता है घर पे जाओ ही मत, यहीं पे रहो। बहुत अच्छी अच्छी जगह है, ऐसी जगह हमारे यूपी में भी होनी चाहिए, वैसे होंगी यूपी में भी इधर उधर, पर कम है, ये पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा मिलती है। तो बहुत ही सुंदर नज़ारा था, आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा लग रहा था। सारे लोग आ रहे थे जा रहे थे। इसमें ना पहाड़ों से नेचुरल पानी आ रहा था, 5 धाराएं आती हैं, इसलिए शायद इसका नाम पंचधारा होगा शायद, आई डोंट नो, मुझे पूरा पक्का नहीं पता है, बट मैं बता रही हूँ। बाकी यहाँ पे भी मंदिर बंद थे, पता नहीं क्यों, या तो सुबह पूजा हो जाती होगी। यहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा था, ऐसा लग रहा था मूवी का, मतलब मोबाइल में भी इतने कैमरा अच्छे से कैप्चर नहीं कर पा रहा था, जो कि रियल में देखने में बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। बहुत ही पुराने पेड़ थे, मतलब जैसे होते हैं ना उनकी वो लटकी हुई रहती हैं, क्या बोलते हैं उनको, उस टाइप के काफ़ी पुराने पेड़ थे, मतलब बहुत ही अच्छा नेचुरल ब्यूटी का अलग ही वो होता है ना, तो वो अलग ही दिख रहा था कि हाँ नेचुरल बहुत ही अच्छा। आप देख सकते हैं, ये रहा जैसे कि मूवी वगैरह में फ़ोटो शूट वगैरह होता है, इस टाइप का था पीछे बैकग्राउंड, आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर था। ये रहे 2 मंदिर थे यहाँ पे छोटे छोटे, ये बंद थे, और ये आ रही जल की धारा, शायद इसे ही बोलते हैं पंचधारा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, सब्सक्राइब करना मत भूलें।